Hello guys, welcome back to my channel with another travel video. We have just left Bishnupur and going towards Bonalata Resort. This video will totally be on Bonalata Resort. Stay tuned and keep enjoying. And the new ones on this channel, please don't forget to subscribe to the channel. And if you like the video, definitely hit the thumbs up button. अब जो लोग इस रूट पे ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं उन लोगों को तो पता ही होगा इस रिसोर्ट के बारे में, पर जिन लोगों को नहीं पता है, जस्ट ट्राई नॉट टू मिस आउट दिस रिसोर्ट इफ यू आर ट्रैवलिंग टू और फ्रॉम बिष्णुपुर थ्रू जयपुर फॉरेस्ट, बिकॉज इवन इफ यू डोंट वांट टू स्टे हियर इट्स टोटली फाइन, बट एटलीस्ट ट्राई हैविंग अ मील फ्रॉम हियर फॉर वंस, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन लोगों का स्पेशलिटी है द क्वालिटी ऑफ फूड एंड द वे ऑफ सर्विंग विच इज अनमैचेबल. So the distance from Bishnupur to Bonalata Resort is about 13 kilometers, approx 13 kilometers, and this beautiful stretch of Jaipur forest continues for about 14 kilometers from Bishnupur. क्योंकि एकदम हाईवे के ऊपर बना हुआ है रिसोर्ट, एंट्रेंस पे ही आपको एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिख जाएगा विच ऑपरेट्स फॉर 24/7. यू कैन हैव योर मील देयर और इवन गो इनसाइड, एक्सप्लोर द प्लेस, एक्सप्लोर द रिसोर्ट, टेक योर ओन टाइम एंड हैव योर मील एट द रेस्टोरेंट्स इनसाइड द रिसोर्ट. और यहाँ पे रिसोर्ट देखने के लिए या फिर घूमने के लिए या फिर कॉमन एरिया पे जो झूले वगैरह बने हुए हैं, सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही एंजॉय कर सकते हैं. इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगने वाला है until and unless you choose to stay. We chose to stay there for a night and get the most out of this place. Though it's called a resort, but I have never seen a resort like this before, and I think I never will, because this resort is built up on a very different concept. And why I'm saying all this? Keep watching the video, eventually you'll know it all. We couldn't wait to have their food, so we quickly checked in and ordered for lunch. एंड अगर आप एक रूम लेते हैं यहाँ पे तो आपको कॉमन रेस्टोरेंट पे जाके खाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हर एक रूम्स के बाहर डाइनिंग चेयर्स और टेबल्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, सो दैट आप आराम से वही बैठ के आपका डिनर या लंच या फिर जो भी मील्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं. And talking about their food, इन लोगों का सर्विंग स्टाइल देख के तो मज़ा आ गया. All the food items served here is wrapped up in a thin layer of plastic which keeps the food hot and healthy. And even though हम एक बड़ा सा रिसोर्ट पे बैठ के खा रहे थे, but the food here felt so homely and so healthy and of course so tasty. रूम चार्जेस यहाँ पे सीजन टाइम में 3000 रुपीज से शुरू होके 14,000 रुपीज तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ रूम. दिस वन हियर इज द लोएस्ट प्राइस्ड रूम विच इज अराउंड 3,000 इन द सीजन टाइम. देन देयर आर रूम्स फॉर 8,000 रुपीज, 12,000 रुपीज and 14,000 rupees. Now this one is for 12,000. और 14,000 का शायद एक या दो ही है रूम्स, बट हम वो देख नहीं पाए बिकॉज दे वर बुक्ड. 12,000 वाला जो भी रूम्स है वो इस तरह से हट शेप में बना हुआ है और हर एक रूम्स के साथ ऐसे पर्सनल लॉन्स और पर्सनल झूले बनाए हुए हैं. तो अभी निकले हैं हम रिसोर्ट के अंदर इवनिंग वॉक पे, एंड आई मस्ट से द लास्ट वीकेंड ऑफ February फॉर अस इज गोइंग वंडरफुल. इतने लोग यहाँ पे होने के बावजूद द प्लेस फील्स सो पीसफुल एंड सो सीरीन, एंड ऊपर से द वेदर इज़ टू कंफर्टेबल टू रोम अराउंड. आई मीन वी आर लविंग दिस. बोनालोता नेवर स्लीप विच इज़ सो ट्रू, क्योंकि रिसोर्ट के अंदर आने के लिए जो मेन गेट है वो तो शाम के 8 बजे तक बंद हो जाता है, विच मीन्स बाहर से आउटसाइडर्स को ये अंदर आ नहीं सकता 8 बजे के बाद. बट एज आई सेड, इन लोगों का जो रोड साइड रेस्टोरेंट है वो 24/7 खुला रहता है एंड विच इज़ ऑल्सो रिटन हियर. एंड इनफैक्ट ये जो रोड साइड ढाबा है या फिर रेस्टोरेंट है, इसी से पूरा चीज़ शुरू हुआ था, बिकॉज द मैन हु फाउंडेड दिस होल रिसोर्ट, महादेव मंडल, बाय प्रोफेशन तो ही इज़ अ फार्मर who initially started this roadside restaurant, but gradually putting all his innovative ideas into action,
Over the years, he shaped this roadside restaurant into this huge resort. एंड शायद इसीलिए आपको वो सारा चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा जो कॉमनली हम एक रिसोर्ट पे देखते हैं. द काइंड ऑफ लग्जरी वी एक्सपीरियंस इन अ रिसोर्ट, द काइंड ऑफ डाइनिंग स्पेसेस और बफे और स्विमिंग पूल्स और बार्स, स्पा एंड एवरीथिंग दैट वी सी इन अ रिसोर्ट, वो सब यहाँ पे नहीं मिलने वाला है. यहाँ पे आपको एक क्लीन, हाइजेनिक, सिंपल बंगाल का एक छोटा सा विलेज का एसेंस मिलने वाला है. इनफैक्ट ये रिसोर्ट इतना बड़ा है कि ये पूरा एक विलेज के जैसा ही लगता है. शाम को फिर कुछ देर टहलने के बाद जो मेन रेस्टोरेंट है उन लोगों का वहाँ से कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए हमारे लिए, पकोड़े, रसगुल्ले और पाटी शाप्टा. और रसगुल्ले के साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा है. मजे की बात यह है कि जो भी हम खा रहे थे यहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था. वी गॉट लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस टू ट्राई फ्रॉम दिस प्लेस सच एज पातुरी, रसगुल्ले, पाटी शाप्टा, पोस्तो बड़ा एंड लॉट मोर. कुछ ट्राई किए इनमें से, बट ऑब्वियसली सब ट्राई करना वाज नॉट पॉसिबल. फिर रात को डिनर पे ऑर्डर किए रोटी तड़का एंड पोस्तो बड़ा. एंड इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी इन लव विद दिस प्लेस, यहाँ का और एक खासियत है जो भी हम लोग खाने पे मंगवा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइस टू पल्सेस टू वेजिटेबल्स टू पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ चिकन, टर्की, pork, everything is from their own farm which is a part of this resort. Now just imagine how big the resort is. It's like a mini town or a whole village area by its own. और अभी हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पे. अभी 7 बजे है सुबह के एंड इट्स 1st of March, बट सरप्राइजिंगली कैसा मतलब फॉगी वेदर है यहाँ पे, आप देख रहे हैं. We thought कि सुबह कोट के सनराइज देखेंगे, but that was not possible. तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम थोड़ा वॉक पे निकले रिसोर्ट के अंदर ही इन लोग के फार्म्स एक्सप्लोर करने के लिए. एंड ऐसे फॉगी वेदर में सुबह सुबह इन लोग के खेत में वॉक करने में मज़ा तो बहुत आ रहा था. हम लोग पूरा वेजिटेबल फार्मिंग एरिया, फ्लावर फार्मिंग एरिया इन लोग का एंड पोल्ट्री साइड सब कुछ घूमे. और इस पूरे रिसोर्ट में इस फार्म्स को लेके और किचन में हर एक रूम्स के साथ एक एक स्टाफ अलॉट किया हुआ है. एंड सभी लोग जो इस रिसोर्ट पे एज स्टाफ काम करते हैं वो कोई हाई प्रोफाइल डिग्री वाले लोग नहीं है, वो सभी आसपास के गांव के लोग हैं. एंड एवरी डे इस रिसोर्ट पे नियर अबाउट 1000 लोग काम करने आते हैं. और रूम्स के साथ जो अलॉटेड स्टाफ्स होते हैं और किचन में जो स्टाफ्स काम करते हैं, फ्रॉम 6 PM टू 6 AM रात को मेल्स लोग आके काम करते हैं. एंड फिर नेक्स्ट डे 6 AM टू 6 PM फीमेल्स लोग आके काम करते हैं. ऑल्सो हम लोग का पूरा पाटी शाप्टा बनाने का प्रोसेस फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखे, विच वॉज प्रिटी इंटरेस्टिंग. ऐसे गांव के स्टाइल में पाटी शाप्टा बनते हुए वैसे देखा तो नहीं है कभी. फिर रूम में जाके थोड़ा फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिए. ब्रेकफास्ट में था आलू पराठा विद सॉस एंड अचार एंड सम कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स वर देयर, बट एवरीथिंग विद लीस्ट ऑयल एंड स्पाइस. तो नो डाउट सब कुछ इतना टेस्टी एंड हेल्दी लग रहा था यहाँ पे. ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग टहलते हुए निकले रिसोर्ट के बैक गेट से, बिकॉज वी गॉट टू नो दैट यहाँ पे 10 मिनट की दूरी में समुद्रबाद बोल के एक डैम है. इस एरिया का ये एक वॉच टावर भी है वहाँ पे, विच वी हैड टू क्रॉस. फिर नेक्स्ट वी स्पॉटेड बोनोफिल रिसोर्ट, विच इज़ कंपैरेटिवली मच स्मॉलर रिसोर्ट, बट इट ऑल्सो हैज़ स्विमिंग पूल एंड बफे एंड सम अदर अमेनिटीज विच वी जनरली फाइंड इन रिसोर्ट. हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लिए वहाँ जाके और फाइनली 10 मिनट के बाद हम ये वाटर बॉडी समुद्रबाद के पास आ पहुँचे. अभी हम रिसोर्ट से थोड़े ही दूर या समुद्रबाद या एक इट्स नॉट लिटरली अ डैम बट इट्स नेम्ड लाइक समुद्रबाद और व्हिच मीन्स डैम, बट इट्स अ गुड वाटर बॉडी टू सिट एंड रिलैक्स बाय. ये जगह अच्छा है बट बहुत धूप है अभी, तो इट्स नॉट द राइट टाइम. इट्स ऑलमोस्ट नून. सुबह या शाम को ये अच्छा लगेगा. देन वहाँ से वापस आके वी फाइनली चेकड आउट फ्रॉम आवर रिसोर्ट. बट बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम, हमारा जो लास्ट स्पॉट था वो था एक ब्रिटिश एरोड्रोम जो कि पास में ही है रिसोर्ट के. सो रिसोर्ट से निकलते ही वी टर्न्ड लेफ्ट एंड कुछ 2-3 मिनट के बाद हमें
एरोड्रोम का रास्ता मिला जो कि ऑलमोस्ट पूरा खाली था। वी जस्ट टुक द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स, बस 2-3 बाइक्स और साइकिल कभी कभी नज़र आ रहे थे, बट ये पूरा रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था एज यू कैन सी। बिफोर गोइंग इनटू द फॉरेस्ट हम लोग बहुत पूछताछ किए फॉरेस्ट के बारे में, बिकॉज वी वर लिटिल अफ्रेड, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट्स भी बाहर आ सकते हैं कभी कभी। बट देन वी गॉट टू नो दैट यहाँ पे वॉच टावर से अगर कोई हाथी एट अ डिस्टेंस नज़र आता है तो इस पूरे एरिया को बहुत पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है। So, leaving all our worries behind, we reached Piardoba Aerodrome, which is an abundant airstrip made by the British government during World War II. Hundreds of aircrafts were stationed at these airfields, and the entire operations in Burma and beyond were controlled from here. This runway officially stopped its operations on 26 September 1945, but it still exists as you can see. So, in this beautiful historic place, visualizing some historic incidents which might have happened here. हम लोग over 100 गाड़ी के स्पीड को ले गए to just get some feels and it was so much fun. तो अभी हम हमारे जर्नी के लास्ट पॉइंट में हैं, इस वीकेंड ट्रिप के लास्ट पॉइंट में है आई शुड से। ट्रिप तो 3 दिन का था बट लग रहा है कि 1 वीक का था, बिकॉज बहुत कुछ किए और एग्जॉस्टिंग भी था थोड़ा, बट एंडिंग द जर्नी हियर एट दिस historic and beautiful place is actually lovely, you know. All well that ends well. ये एरोड्रोम इतना बड़ा है, पता नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कितने सारे प्लेन यहाँ पे लैंड होते थे। और ये हवा, माय गॉड, इट्स गर्मी है, दोपहर हो चुका है, पर फिर भी बिकॉज ऑफ दिस कूल ब्रीज ये थोड़ा कंफर्टेबल भी लग रहा है यहाँ पे। एंड लास्टली क्योंकि हम वहाँ से लंच करके नहीं निकले थे, सो वी वर इन डाउट कि रास्ते पे ठीक ठाक खाने के लिए जगह मिलेगा या नहीं, बिकॉज बिष्णुपुर जाते वक्त हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्योंकि आरामबाग इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस रूट एंड वहाँ पे कुछ बस स्टैंड के आसपास दुकान वगैरह है, बट कोई क्लीन ठीक ठाक ढाबा नहीं है वहाँ पे। बट आरामबाग क्रॉस करते ही विदिन 2 किलोमीटर्स यहाँ पे कुछ डिसेंट ढाबाज है, एंड थैंकफुली वाइल रिटर्निंग वी कुड स्पॉट दिस राजपूत ढाबा, जो एक बहुत ही डिसेंट टिपिकल हाईवे वाला ढाबा है, और इन लोगों का खाना भी बहुत अच्छा एंड अफोर्डेबल है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।